हाँ राजीव रंजन कुछ कहना चाह। हाँ राजीव बोलिए। मैं केरल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं 17-18 साल पहले वहां पर गया था। कन्नूर एक जगह है जहां पर राजनीतिक हिंसा होती है। अगर आप वहां जाएं कन्नूर में तो वहां कब्रिस्तान भी बटे हुए हैं। वहां जो पॉलिटिकल वर्कर की डेथ होती है तो उस कब्रिस्तान के ऊपर पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। हसुआ बाली कम्युनिस्ट का, हाथ का पंजा और कमल का फूल आरएसएस के लोगों का। आरएसएस के कन्नूर का जो ऑफिस है उसमें वो उन शहीदों के नाम है जिन्हें वामपंथियों जिनके ऊपर आरोप है कि वामपंथियों ने उन्हें मारा काटा है, ऐसे शहीदों के। कम्युनिस्ट पार्टी में जिन लोगों के इन्होंने, इंटरेस्टिंग बात वहां हमने देखी कि वहां हॉस्पिटल भी बटे हुए हैं। एक हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ वामपंथी यानी सीपीएम वाले ही इलाज कराते हैं, वही जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और आरएसएस दोनों के वर्कर मर जाएंगे लेकिन सीपीएम वाले उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। और सीपीएम का वर्कर मर जाएगा लेकिन जिस हॉस्पिटल में कांग्रेस और आरएसएस, वो दोनों एक हो जाते हैं। वहां कांग्रेस और आरएसएस वाले दोनों इलाज करा लेते हैं। दरअसल वहां आप ये इशारा कर रहे हैं कि दोनों कभी साथ नहीं आएंगे? नहीं, आने को तो देखिए, राजनीति में कोई कभी कहीं आ सकता है। वो हर जगह की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। मैं तो एक केरल का परिदृश्य आपको ये बता रहा हूं कि वहां वामपंथ के खिलाफ बाकी फोर्सेस एक साथ हो जाती हैं, वामपंथ एक तरफ रहता है। ओके, फिर भी आपका असेसमेंट क्या कहता है? अगर ये संभावना बनी तो क्या बीजेपी लेफ्ट को सपोर्ट दे सकती है? नहीं, केरल में किसी गठबंधन दल की सरकार नहीं बनेगी। केरल में किसी न किसी को मेजोरिटी मिलेगी। ओके। और दूसरा राजीव, उसी तरह तमिलनाडु, आप गए तमिलनाडु इस बार? ना, तमिलनाडु नहीं गए। अच्छा ठीक है। बंगाल से लौटे हैं तो बंगाल का बता दीजिए। प्रदीप गुप्ता ने तो हाथ खड़े कर दिए आज, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, आए थे थोड़ी देर पहले। मैंने कल ही आपको कहा था। हाँ नहीं, कल भी आए थे वो, कल भी उन्होंने बता दिया था। कल जब पहले कह रहे थे 70% लोग हमें मना कर रहे हैं जवाब देने से, आज कह रहे हैं 80% है। उस कार्यक्रम के बाद जब आपने किया, उसके बाद ही मुझसे सवाल आपने पूछा। मैंने पहले यही सवाल कहा था, इतनी बड़ी एजेंसी चलाने वाले प्रदीप गुप्ता जी हाथ खड़े कर रहे हैं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल देखिए, बात यह है कि 7 में से 5 सर्वे तो कह रहे हैं ना बीजेपी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर के इलाज से मरीज मर जाए तो डॉक्टर प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता है। वकील केस हार जाए तो वकालत नहीं छोड़ता। इसी तरह जो लोग चुनाव कवर करते हैं वो अपने आकलन को इसलिए ना बताएं कि वो गलत हो जाएगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल उठ जाएगा, तो ये कोई मतलब। तो अगर आपकी नीयत सही है, आप सही नीयत से बता रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं है, हमारी चाहत नहीं है अंदर से कि कोई आए कोई जाए, तो बताएंगे अपना असेसमेंट। तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो मैंने तो आपको कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाएं और मुस्लिम बहुत बड़ा फैक्टर है। 1500 जो ट्रांसफर ममता बनर्जी कर रही हैं, उसके काउंटर में जो बातें कही जा रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है और तमाम चीजें हैं, इस वजह से महिलाएं नाराज हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन मेरे देखने में 1500 रुपए काम किया, मुस्लिम काम किया, और महिला मुस्लिम मिल करके ममता बनर्जी को इस टफेस्ट इलेक्शन में अभी लड़ाई में बनाए हुए हैं। और वो सेकेंड फेज में काफ़ी जो उनका मजबूत एरिया है, हालांकि मैं ये नहीं कहता उसमें सेंधमारी हुई है, लेकिन अपनी बढ़त सेकेंड फेज में वो बनाए हुए हैं। अच्छा, अब आ गए मानव जायसवाल। मानक और मानव की बात होगी अब। तैयार है मानक के सवाल के लिए? मानक जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और राजीव भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हमारे मोहल्ले में आए लेकिन हमको आपका मोहल्ले नहीं मिला, इसके लिए बड़ा दुख हुआ हमको। ठीक है। अच्छा, लेकिन बहरहाल जो भी है, ना सुनिए, अरे मानक के सवाल सुनिए भाई, मानक के सवाल सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहाँ इतना डर में लोग वोट कर रहे हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने हाथ खड़े कर दिए, वो कह रहे हैं 80% लोग बताने को तैयार नहीं है किसको वोट दिया। तो आप भी कंफ्यूज हैं क्या कि किसको वोट पड़ा इस बार? देखिए मानक भाई, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार है और बंगाल की जनता को दिल से बहुत बहुत नमन है। देखिए, बंगाल की जो धारा है ना, वो बहती तो गंगा से सागर में ही है, लेकिन वो हर पाप, हर तरह के अत्याचार का निवारण करने के लिए बहती है। और जहां तक प्रदीप भाई का सवाल है, वो तो देखिए भाई, वो तो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। 400 का नारा दिया था और पूरे देश ने, पूरे विश्व में देखा कि क्या हुआ उसके बाद। खैर, वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत था, वो बहुत भावुक हो गए, भावुक व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई बहुत सारे लोगों ने आकलन दिया है और हमने भी बहुत सारे आकलन 2021 में भी देखे थे, और हमने सारे आकलन को
फार फार करके निकल गए थे हम। हाँ और आप ही के चैनल में उस दिन मुझे याद है अच्छी तरीके से, 2021 की बात है, आप ही के चैनल में एग्जिट पोल खुला, चाणक्य सब आए, वहां 170-80 का आकलन था और हम लोगों ने बोला था कि हम 210-212 पार करेंगे, कि हमारा वो ब्रीचिंग पॉइंट था 211। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद था, माँ काली की कृपा थी, हम लोगों ने वो पार कर पाए। और साथ ही साथ इस बार जो हमारी नेत्री ने फ्रंट से एकदम फ्रंट फुट पे, हर छोर पे, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, हमारे अनगिनत कार्यकर्ता, हमारे बूथ मेंबर्स, जिस तरीके से एसआईआर की जो ये कूटनीति जो भाजपा लेके आई, उस समय लोगों के साथ खड़ा होने का जो हमने जो डिसीजन लिया, वो हमने जो लोगों के साथ जो हमारा संपर्क यात्रा बना, हर जगह हमारे कैंप बने। भाजपा तो रेस में थी ही नहीं, वो तो वोट काटने में लगी थी, हम वोट जोड़ने में लगे थे। तो जनता ने देखा कि जो जोड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, हमको उनसे जुड़ जाना है।